बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में कई उपकार का कार्य करते हैं, जैसे कि कई गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध कर देते हैं। कुछ ऐसे परोपकारी हैं कि कपड़ों का दान करते हैं, कई नगन लोगों की कपड़े पहनाकर तृप्ति करते हैं। कोई सर्दी के वस्त्र किन्हीं के पास पहुंचाकर सर्दी से उनकी, ठंड से उनकी रक्षा करते हैं। कई रोगियों को दवाइयों का वितरण करते हैं। कई स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए खर्च करते हैं। कई प्रकार के दान करने वाले इस संसार में मौजूद है। इनको श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेणी में समझा जाता है, समझना भी चाहिए। परंतु इनसे भी ऊपर सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो संत सत्पुरुष हैं, जो ऐसा दान प्रदान करते हैं, ऐसी दीक्षा देते हैं दान में, जिससे कामनाओं का नाश होता है, आत्मा की भूख समाप्त होती है, आत्मा की तृप्ति होती है, आत्मा तृप्त हो जाती है। अब कई शारीरिक सहयोग देने को सच्ची सहायता समझते हैं, परंतु गहराई से या गहरी नज़रों से देखा जाए, गहरे नज़रिए से देखा जाए, तो जिसके पास शारीरिक सब सुख हैं, पहले से ही मौजूद हों, और फिर भी वो दुखी हो, तो उसका शारीरिक सहयोग कोई क्या कर देगा? उसको कौन ऐसा दान देगा? उसे जरूरत भी नहीं है, सब संपन्न है, वो सब साधन है उसके पास। जो मन करके दुखी है, वो तो किसी सामानों से मन को खुशी प्राप्त हो नहीं सकती, क्योंकि पहले से ही सभी साधन उसके पास मौजूद हैं। क्योंकि जो मन दुखी है, जिसका मन दुखी है, विचलित है, वास्तविक सहायता तो चंचल मन को स्थिर करने की है। सो मन को स्थिर कर देने में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो केवल संत महापुरुष हैं, परिपूर्ण सतगुरु ही हैं। सतगुरु के वचनों को कभी भूल कर भुलाना नहीं चाहिए। सतगुरु की शरण मिल गई है, वो चंचल मन को स्थिर कर देते हैं, मन की वेदना समाप्त हो जाती है, कामनाओं का वो नाश कर देते हैं। उनके पास जो नाम की दीक्षा मिलती है, सुमरन की जो दीक्षा मिलती है, दान मिलता है, जो उनसे नाम का दान मिलता है, उसके कारण कामनाओं का नाश हो जाता है, इच्छाओं का नाश हो जाता है। और कामनाएं और इच्छाएं जिसकी नाश हो जाएं, वो सही मायने में सच्चा सुख प्राप्त कर जाता है। इसलिए सतगुरु के वचनों को कभी हमें भूल कर भी भुलाना नहीं चाहिए। और यदि कभी भूलने भी लगें, तो जिस समय याद आए कि हमने ये गलती की, तत्काल अपने सतगुरु से क्षमा मांगकर, माफ़ी मांगकर, बार बार क्षमा मांगते हुए फिर से सतगुरु के वचनों पर चलना आरंभ कर दें। अब इस संसार सागर से पार उतरने के लिए ताकत या जोर की आवश्यकता नहीं है कि कोई संसार के सागर को पार करना है तो बहुत बड़ा पानी के अंदर, तालाब के अंदर कोई तैराक होगा तभी वो भव सागर से पार होगा, या कोई ताकतवर होगा जिसके अंदर अधिक जोर होगा। ये सब आवश्यकता नहीं है, बल्कि
युक्ति की ज़रूरत है, तरीका होना चाहिए, और वो युक्ति जिसके कारण भवसागर से तैरा जा सकता है, भवसागर से पार जाया जा सकता है, वो समय के संत सतगुरु ही बतला सकते हैं। इसलिए सतगुरु की शरण हमें ग्रहण करनी होती है, और हमें जबकि सतगुरु की शरण मिल गई है, तो हमें नाम की बख्शिश मिली हुई है। उस नाम को जपने के लिए शारीरिक जोर की जरूरत नहीं है, एक दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। वो दृढ़ संकल्प करते हुए नाम और सुमरन की, सतगुरु की आज्ञा से परिपालना करते हुए भवसागर से अपने बेड़े को पार करना है। भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठता सेवक को सतगुरु की आज्ञा पर चलना है। यही भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठता है कि भक्ति मार्ग का जो अभिलाषी है, या जो भक्ति मार्ग का राही है, उस पर चलने वाला, सफरने करने वाला जो पथिक है, उस सेवक को सतगुरु की आज्ञा पर चलना ही है। करने कराने वाले स्वयं आप सतगुरु हैं। वही सतगुरुदेव भगवान सब कुछ अपने आप करते हैं, लेकिन यश दिलाते हैं अपने सेवकों को, अपने सेवकों का मान बढ़ाते हैं, सेवकों से सुमरन करवाते हैं, सेवकों को भक्ति मार्ग पर चलाते हैं, और वो जो भी कार्य सेवक अपने सतगुरु की आज्ञा से करता है, फिर जो उसकी सफलता मिलती है, उसका सेहरा सतगुरु अपने सेवक के गले में पहना देते हैं, और इसी प्रकार यश मिलता है सेवक को। यानी उदाहरण के तौर पर सब भगवान राम की कृपा से हुआ था, जो हमने रामायण में पढ़ा, देखा कि राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण पर विजय प्राप्त की, सब कुछ जीत लिया। तो सब कुछ भगवान राम की कृपा से हुआ, और यश मिला भगवान के सेवकों को, भगत हनुमान को, जिसने श्री राम की आज्ञा से सभी कार्य किए। और इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ किया, सभी करने कराने वाले आप थे, लेकिन यश दिलाया अपने सेवक अर्जुन को। इसलिए हम सेवकों को, गुरुमुखों को चाहिए कि अपने सतगुरु की आज्ञा पर बड़ी दृढ़ता से चलें, एक दृढ़ संकल्प लेते हुए, दृढ़ संकल्प के दायरे में चलकर अपने सतगुरु की आज्ञा को प्राणपण से निभाएं, अपने गुरु की आज्ञा पर दृढ़ता से चलते चले जाएं। सब कुछ करने कराने वाले सतगुरु आप ही हैं, लेकिन आज्ञा मानने में हमें केवल और केवल लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, और अपने सतगुरु की प्रसन्नता के भी हम पात्र बनेंगे। कितने लाभ की बात है, और ऐसे अलभ्य लाभ को प्राप्त करने में किंचित मात्र भी हम गुरुमुखों को देर नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और अपने सतगुरु के वचनों को संभाल संभाल कर अपने हृदय के अंदर रखना चाहिए, और पल पल करके इन वचनों की संभाल भी करें। इनके जो गहरे राज हैं, उनकी महत्ता को समझें, उनके महत्व को समझें, और हर पल अपने इष्ट देव सतगुरु परमात्मा के श्री चरणों में कोटन कोट शुक्राना करते रहें। अपने सतगुरु पर बारंबार बलहार जाएं, अपने
आपको खुश नसीब समझते हुए अपने सतगुरु के गुणों का, उनकी महिमा का अथक प्रयास करें, गुणगान करें और इस प्रकार अपना तन और मन दोनों ही पवित्र करते हुए भक्ति मार्ग पर चल करके भक्ति का भंडार एकत्र करते हुए भक्ति के साधनों को अपनाते हुए जो भक्ति का सरमाया हम हासिल करेंगे और वही हमारे परलोक में काम आएगा। इस लोक में तो हमें सुरखुरु करता ही है भक्ति का सरमाया, भक्ति के विचार, भक्ति के साधन, भक्ति के नियम जिनकी हम भली भांति पालना करते हैं, ये परलोक में भी हमारे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन करते हुए प्रभु के धाम में हमें पहुंचाकर रसाई कराता है। इसलिए अपने सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बनते हुए लोक और परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।